क्या यूपी में 2022 में जात पात से अवाम की हिमायत मिलेगी? और ये सवाल इसलिए क्योंकि योगी काबीना तौसी में इसका खास ख्याल रखा गया है। कहा जा रहा है कि सीएम योगी ने 2022 के असेंबली इंतखाब को जहन में रखते हुए कैबिनेट की तौसी की है और इसीलिए अपोजिशन जमातों में बेचैनी बढ़ गई। यूपी में बीजेपी हर वो फॉर्मूला अपना रही है जो उसे 2022 में फिर से इख्तिदार की कुर्सी दिला सके और हिज़्ब इख्तिलाफ की परेशानी बढ़ा सके। इसी के तहत यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में 7 नए वुज़रा शामिल किए गए हैं। असेंबली इंतखाबात से कुछ महीने पहले की गई काबीना तौसी में बीजेपी ने सभी जातियों का पूरा ख्याल रखा है। हलफ लेने वाले नए वुज़रा में जितिन प्रसाद ब्राह्मण जात से ताल्लुक रखते हैं, जबकि पलटू राम और दिनेश खटी शेड्यूल कास्ट से और संजीव कुमार गोंड शेड्यूल ट्राइब के हैं। इसके अलावा छत्रपाल गंगवार, धर्मवीर प्रजापति और संगीता बलवंत पसमानदा तबके से आते हैं। दरअसल काबीना तौसी के जरिए बीजेपी उन जातीय इक्वेशंस को साधने की कोशिश में है जिनका सियासी फायदा मिल सकता है। कैबिनेट वजीर बनाए जाने के बाद जितिन प्रसाद ने दोबारा इख्तिदार वापसी का दावा भी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी और विश्वास व्यक्त किया है। प्रयास यही रहेगा कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरें। कह सकता हूं पूर्ण विश्वास से कि जितनी पिछली बार सीटें आई थीं, जो कार्य मैं देख रहा हूं, जनता की भावनाओं की आवाज़ सुन रहे हैं, उससे ये पूरा विश्वास है कि उनसे पिछली बार से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। अब सवाल यह है कि यूपी में 2022 में क्या जात पात से मैंडेट मिलेगा? योगी कैबिनेट की तौसी जरूरी या इंतखाबी मजबूरी? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको समझाते हैं। कैबिनेट तौसी के बाद योगी हुकूमत में कुल 60 वजीर हो चुके हैं और जातीय इक्वेशन के हिसाब से देखें तो ओबीसी कोटे से फिलहाल 22 वजीर हैं, 10 ब्राह्मण वजीर हैं, 9 वजीर SC ST से, ठाकुर 7 वजीर हैं, वैश्य तबके से 5 वजीर हैं, पंजाबी या खत्री तबके से 3 वजीर हैं, भूमिहार 2 वजीर हैं, कायस्थ 1 और मुस्लिम 1 वजीर है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने योगी सरकार की काबीना तौसी पर तंज कसते हुए कहा है कि असेंबली इंतखाब में हार के डर से की गई ज़ेर इख्तिदार पार्टी की कवायद उसके किसी काम नहीं आएगी। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने योगी कैबिनेट की तौसी को एक छलावा बताया है। यूपी की बीजेपी सरकार की कैबिनेट तौसी भी एक छलावा है। 4.5 साल जिनका हक मारा गया, आज उनको नुमाइंदगी देने का नाटक रचा जा रहा है। जब तक नए वुज़रा के नामों की पट्टी का रंग सूखेगा, तब तक वो 2022 इंतखाब की ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो जाएगी। भाजपाई नाटक का इख्तिताम शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ और मंत्रियों की शपथ दिलाई गई है। 4 महीने चुनाव के रह गए। क्या ये मंत्री जनता का विकास कर पाएंगे, प्रदेश का विकास कर पाएंगे, किसी की समस्या का समाधान कर पाएंगे? सिर्फ चुनाव को सामने रखकर ये रिशफल हुआ है। अगर योगी सरकार पिछले 5 सालों में विकास का काम करती, जनता का काम करती, तो शायद इस रिशफल की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो कितना ही रिशफल कर ले, यूपी के लोगों को कितना ही गुमराह कर ले, उनके जाने का समय आ चुका है। वहीं AIMIM लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यूपी में ठाकुरों, ब्राह्मणों, यादवों, शेड्यूल कास्ट का एक बड़ा लीडर जरूर है, लेकिन मुसलमानों का कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो उनके हक की बात करता हो। भारत का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप नेता बने, और अगर ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां अगर आपको नेता नहीं बनाना चाहती है, तो क्या आप खामोश बैठ जाएंगे? क्या आप आगे बढ़कर अपना हक हासिल नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर एक नहीं बल्कि 100 नेता बने जो आपकी आवाज बन सके? यूपी में ब्राह्मणों का 12% वोट है, ओबीसी का करीब 36% और दलितों का 21% वोट है। साफ है कि ब्राह्मण वोट बैंक को बीजेपी की ही पाले में रखने की कोशिश के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट तौसी से
समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की है। अब योगी का ये फॉर्मूला 2022 में कितना काम आएगा, ये तो इंतखाबी नताइज ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।